वेलकम बैक। 5G बदलेगी लाइफ जी। जी हाँ, क्योंकि 5G आने में अब बहुत कम वक्त रह गया है। कंपनियों के पास उनके स्पेक्ट्रम्स हैं और वो जल्दी अपनी सेवाएं आपके लिए लेकर आएंगी। यहाँ पर वियान, हमारे तीनों मेहमान साथ में हैं। वियान, मैं एक सवाल पूछूंगा IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। अब हम देख रहे हैं बहुत सारे डिवाइसेस जो नए आ रहे हैं। आप AC खरीद लीजिए, TV खरीद लीजिए, वॉशिंग मशीन खरीद लीजिए, इनफैक्ट और छोटे छोटे वाइट गुड्स जो घर में काम आते हैं वो खरीद लीजिए। सबकी इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई ना कोई ऐप आ चुका है। यानी आप अपने फोन से उनको ऑपरेट कर सकते हैं, रिमोटली उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारी चीजों में अब हम कितनी बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे 5G के बाद? ये आ रहा है स्मार्ट होम ऑटोमेशन, बेसिकली जिसमें हम IoT इनेबल करेंगे। स्मार्ट होम ऑटोमेशन में अभी बहुत कम, मतलब मैं बोलूंगा परसेंटेज, लेस देन 1% भी लोग अडेप्ट कर पाए हैं। क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस होना, कितनी स्पीड होना, उससे बहुत फर्क है। बट इसके एडवांटेजेस बहुत है IoT के, क्योंकि आप घर बैठे बैठे कोई चीज अगर आपको नोटिफिकेशन दे दे कि कुछ देर से चल रहा है, तो आप यहाँ से फोन से ही स्विच ऑफ कर सकते हो। तो एक कन्वीनियंस IoT से बहुत अच्छा होगा। स्मार्ट होम लोग अडेप्ट कर पाएंगे और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करेगा। और अनयूजेस जो आपके इमरजेंसी वाली चीजें होती है उसमें भी आपको बता देगा IoT के एक हमारे यहाँ पे एक यूसेज है आता है। सेकंड जो आता है स्मार्ट कार्स में भी यूसेज होगा। जो स्मार्ट कार्स पे जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो भी अभी अडेप्ट नहीं हुआ है इतनी जल्दी कार्स में, पर जब इंटरनेट आएगा उसके अंदर सिम कार्ड जब डलेंगे उससे देखोगे कितना चेंजेस आ जाएंगे। हमारी बेटरमेंट के लिए है कि हम जितनी जल्दी इसका IoT अडॉप्ट करें इंटरनेट को, उसी के लिए हमारी ही बेटर कन्वीनियंस। राइट, तो ये भी 5G की एक साइड होगी जो आपके घर के डेली यूजेस को बदलेगी, आपके इंटरेक्शन विद योर मशीन्स को बदलेगी, और सब होगा इंटरनेट के थ्रू, हाई स्पीड इंटरनेट के थ्रू। केरल साहब, जो अब बड़ा सवाल है वो ये कि ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, लेकिन कितनी कीमत हमें देनी होगी इसके लिए? क्या कंपनियां शुरुआत में कॉम्पिटिटिव पैकेज उतारेंगी? मतलब क्या रहेगा इसका ताना बाना? देखिए, ऐसा है कि मेरे को लगता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग 4G के प्राइसेस हैं, 5G के प्राइसेस उससे बस थोड़े ही ऊपर होंगे, या हो सकता है कि वो प्राइसेस उसी लेवल पे हों। और जैसे मैंने पहले बताया कि चाइना हमारे सामने एक एग्जांपल है। चाइना में $12 का एंट्री लेवल का जो टैरिफ है वो है। पहले चाइना में जिस समय 3 साल पहले सर्विस शुरू हुई थी तो उन्होंने इसकी प्राइस काफी ज्यादा करी थी। उस समय इसके सब्सक्राइबर्स नहीं आए तो इन्हें इसको 4G के ही कंपेरेबल करना पड़ा। लेकिन ऑपरेटर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि 5G सर्विसेज के लिए एडिशनल टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का उन्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट को रिकवर कैसे करेंगे, वो उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा ये होगा कि हमारे देश में ये जो मिड और लो सेगमेंट है, जहाँ की लोगों के पास 5G फोन्स नहीं है, तो जो हाई एंड फोन है वो तो पिछले 2-3 साल से सभी के पास 5G है, लेकिन लो सेगमेंट के पास ये चैलेंज है। तो एक तो उन्हें अपना फोन शिफ्ट करना पड़ेगा, दूसरा उसके इसकी पॉपुलैरिटी के लिए टैरिफ तो उन्हें कम करना ही पड़ेगा। मेरे को लगता नहीं कि इसके अलावा। चलिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है जो आप बता रहे हैं कि ऐसे कोई बहुत हाई टैरिफ नहीं आने वाले हैं। बहुत हुआ तो 4G जैसे ही रहेंगे या थोड़ा बहुत ऊपर ही रहेगा, क्योंकि कंपनियां भी चाहेंगी कि आप उस तेज रफ्तार का एक बार अनुभव करें और समझें कि उसकी उपयोगिता कितनी है, और उसके बाद ही शायद कीमत अगर आगे पीछे होती तो होती है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं कि आपको बहुत भारी रकम खर्च करनी होगी जिसका ये हो जाए कि आप ले ही ना पाए, आप सोचे कि 4G ही ठीक है। तो अब इंतजार रहेगा ये सर्विस कब रोल आउट होती है, किस तरह से रोल आउट होती है, और हमारे पूरे एक्सपीरियंस को कितना बदलती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज वक्त निकाल के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।